नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम। बच्चों, आज आपका लेक्चर से लेकर आया हूँ हिंदी महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 10वीं का, जो कि आपका क्या है, वाक्य भेद है। अभी जब हम वाक्य भेद की बच्चों बात करते हैं तो आपको वाक्य भेद दो प्रकार के मिलेंगे, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। आज बच्चों हम बात करेंगे ओनली एंड ओनली आपके रचना के आधार पर। हम बात करेंगे कि उसके बारे में चीजें क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, सबसे पहला कि जो आपका रचना के आधार पे वाक्य प्रकार है, यहाँ पे आपको दिया है रचना के आधार पे तीन पार्ट है, तीन प्रकार है। सबसे पहला आपका सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा आपका मिश्र वाक्य है। जब बच्चों हम रचना के आधार पे बात करते हैं तो आपको पहचानने के लिए आता है बोर्ड में कक्षा 10वीं में, महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी में, कि आप वाक्य पहचान कर बताइए कि किसके आधार पे आपको रचना के आधार पर पहचानने बोलता है। आपको लिख के देता है कि रचना के आधार पर वाक्य पहचान कर मुझे बताइए। यहाँ पे बच्चों रचना के आधार पर हम जब वाक्य प्रकार की बात करते हैं, वाक्य भेद की बात करते हैं, तो यहाँ पे तीन प्रकार है। सबसे पहला है आपका सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा आपका बेटा मिश्र वाक्य। यहाँ पे देखते हैं जब हम बात करते हैं बेटा सरल वाक्य की बात करते हैं जब, तो सरल वाक्य में आपको एक ही क्रिया देता है। क्या देता है आपको? सरल वाक्य में एक ही क्रिया हमेशा आपका रहता है, और मतलब एक ही क्रिया, मतलब क्रिया एक ही रहना चाहिए। किसमें? आपका सरल वाक्य में कितना क्रिया रहना चाहिए आपको? एक ही क्रिया। आपको इस बात को इंडिकेट करना है बच्चों कि जो सरल वाक्य है आपका एक ही क्रिया रहने वाला है। जैसे उदाहरण देखते हैं, मैं खाना खा रहा हूं। ऑलरेडी मैं खाना खाने का काम कर रहा हूं, खा रहा हूं। कितना क्रिया आपका? एक ही क्रिया है। एकदम सिंपल सा वाक्य रहेगा, एक सिंपल सेंटेंस रहेगा। उसे क्या बोलते हैं आप? सरल वाक्य है। और उसको कैसे पहचानते हैं, यहाँ पे देखते हैं बच्चा। जब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की, अभी संयुक्त मतलब क्या होता है? मतलब जुड़ जाना। क्या होता है आपका संयुक्त? कहीं ना कहीं दो वाक्यों का मिलन होना, दो वाक्यों का जुड़ना। यहाँ पे क्या है आपका? और, तथा, एवं, या, परंतु, ना, ना, यह। मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जो कि, लेकिन ये आपको मैंने इसलिए लिख के दिया हूं कि ये सब बहुत हाईलाइटेड वर्ड्स है। आपको ऐसे वाक्य में यूज, आप वाक्य में प्रयोग शब्द आपको मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया है चीजों को। और इसके लिए आपको दिया है कि हो सकते हैं चीजें आए कि बहुत ही हाईलाइटेड चीजें हैं, हो सकता है अगर आए तो बहुत ही बेहतर है, नहीं आए तो मैं बता रहा हूँ चीजें होती कैसे। जब बच्चा संयुक्त वाक्य की बात करते हैं तो क्या होता है? दो वाक्य कहीं ना कहीं जुड़ते नजर आता है। जैसे, और ये सब जुड़ते समय ये चीजें आपको प्रयोग हो जाएंगी। और, तथा, एवं, या, परंतु, ना, ना, या। अभी यहाँ पे देखते हैं बच्चों, जो उदाहरण है संयुक्त वाक्य का, देखते हैं पहला उदाहरण, राम और श्याम खाना खाएंगे। अभी राम भी खाना खा रहा है और श्याम भी, लेकिन मैं बोलूँ बेटा इस वाक्य को आप जोड़िए। क्या करिए आप? इसको जोड़िए। तो आप बोलोगे सर जी राम भी खाना खा रहा है और श्याम भी, लेकिन सर हम जोड़ने का जब काम करेंगे तो बोल सकते हैं कि राम और श्याम खाना खा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका? और यहाँ पे दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है बच्चों। और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे ना ही जाएगा ना ही आएगा। वाक्य कितना है? दो है। कितना है? दो। यहाँ पे लेकिन आपका ना क्या है? आया। ना ही जाएगा ना ही खाएगा। तो मतलब जो आपको मैं यहाँ पे लिखा के दिया हूं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल के दूंगा कि कितना कितना वर्ड्स आपको ऐसे संयुक्त वाक्य में यूज हो सकते हैं। आप अच्छे से पढ़ लेना। वो वाक्य आपको कहीं भी दिखते हैं, आप आंख मूंद के बता दीजिए कि सर जी ये संयुक्त वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य का काम कर रहा है। अब देखते हैं बच्चों तीसरा आपको जो मिश्र वाक्य। मिश्र मतलब क्या होता है? चीजों का मिक्सर। मतलब जो सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य को मिक्स करता है। क्या करता है? मिक्स करा के बनाता है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं बेटा मिश्र वाक्य में क्या क्या आता है? की आता है आपका, ताकि आता है, क्योंकि आता है, जैसा कि, तो, जब तक, यदि। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको यूज होने वाले हैं आपको किसमें? मिश्र वाक्य में। जब हम मिश्र वाक्य की बात करते हैं बच्चों, ये चीज आना चाहिए आपको, एक से ज्यादा वाक्य आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे कितने मिलने वाले आपको? एक से ज्यादा वाक्य आपको मिलने, मतलब मिक्सर, चीजों का संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य का मिक्सर बना के क्या बनता है आपका? मिश्र वाक्य बनता है बच्चों। यहाँ पे देखते हैं कि
यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे। यदि यहाँ पे है आपका, यदि है आपका यहाँ पे, यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे। तो क्या एक से ज्यादा वाक्य हो रहा है? क्या हो रहा है? एक से ज्यादा वाक्य हो रहा है बच्चों। और यहाँ पे दूसरा देखते हैं, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा। मतलब चीजें क्या हो रही है? क्या बोल रहा है? जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? वो जब आ रहा है, तब आ रहा है। तो मैंने आपको जो लिख के दिया, आपको याद करना है। आपको ये शब्द अगर दिखते हैं तो आप आंख मूंद के बोलिए कि सर ये रचना के आधार पे, मैं किस रचना के आधार में से कौन सा है? मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य, ये सरल वाक्य है। बच्चों ये बहुत ही बेहतर तरीके से आपको मैंने दिया है। आपका बोर्ड नजदीक आ रहा है तो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपको आज से मैं सीरीज चालू कर दिया, वापस से नए नए वीडियो, नए नए लेक्चर के साथ आप वापस मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो है, लेकिन बहुत जो वीडियो क्वालिटी थी बहुत लो थी, उसके वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। इसके लिए आपके अर्जुन सर आपके अपने चैनल में एमएच बोर्ड लैंग्वेजेस पे चीजें अपलोड कर रहे हैं, आप देखते जाइए। कुछ भी आपको समस्या है, डाउट है बच्चों, तो फिर आप कमेंट करिए, उस पर मैं दिन रात आपके 24 घंटा आपके लिए सेवा में आपके लिए तत्पर हूँ। क्योंकि एजुकेशन से नहीं हटना चाहिए, चीजें जो भी है कम पैसों में, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी नहीं देना, 1 रुपए भी, लेकिन अपना खाली रिचार्ज करके पढ़ना है। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में। दूसरा टॉपिक है, एक एक टॉपिक लेंगे, थोड़ा छोटा रहेगा, थोड़ा लेक्चर्स कम रहेंगे, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, चीजें समझ में आएगी। तो बच्चा उम्मीद करता हूं आप लोग का सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य ये बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। आपको खाली रचना के आधार पर ये तीनों वाक्य खाली पहचानने आते हैं, इसको चेंज करना बदलना नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।